नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल थिंक सोच में स्वागत है। यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और साथ में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार सभी दोस्तों को। यदि आप लोगों ने प्रथम अध्याय अभी श्रवण नहीं किए हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप लोग वहां से जा कर के प्रथम अध्याय भी सुन सकते हैं। आइए द्वितीय अध्याय की ओर आगे बढ़ें। अथा द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच त्वं तथा कृपयाविष्ठां श्रुपूर्णाकुलेक्षणां विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलामिदं विषामे समुपस्थिताम् अनार्याजुष्टमश्वर्या मा कृति कर्मर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लेब्यम मास्मग महापार्थम नेतत्वा युपपद्यते क्षुद्रम हृदया दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यहाँ उचित नहीं जाना पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अर्जुन को दोबारा युद्ध के लिए खड़े होने के लिए कहा, तब अर्जुन ने दोबारा भगवान से प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन येषु विप्रातियुत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। गुरु नहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैवा भुञ्जीय भोगान् रुधिराप्रदीग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तुम्हें भोगूंगा। अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं अपने गुरुजनों को मारकर वही चीज़ मैं प्राप्त करूंगा जो पहले से ही मेरे पास है, यानी कि इस संसार में भोग विलासी तो मैं भोगूंगा, वही धन, वही धान्य, वही संपत्ति आदि। आगे और कहते हैं नाश्वेतद्विद्मा कतारन्नुगरीयो यद्वाजयेम यदि वा नुजयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामास्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना
इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हमें वे जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे। और जिनको मरकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म समोन्नचेता यच्छेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्ना। इसलिए कार्यता रूप दोष से उपहत भी स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में आपके दास होकर के आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममानुपाद्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वशपात्मवृद्धां राज्यां सुराणामपि चाधिपत्याम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्यों को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले सुख को दूर कर सके। यहाँ संजय कहते हैं, संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशां गुणाकेशः परन्तपा न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमोवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारता सेनायोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमिदं वचः। हे भरतवंश धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान उवाच अशोच्यनन्वा शोचंस्त्वं प्रज्ञवादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जो शोक नहीं करते हैं। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमि जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः पराः। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, न तू ही अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहेनुस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः
आगमापायिनो नित्यांस तांस्ते शश्व भारत। हे कुंती पुत्रा, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियां और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। यम ही न व्याथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा क्षमा दुख सुखम धीराम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठा, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सताः उभयोरपि दुष्टोऽन्तास् त्वानायोस्तत्त्वदर्शिभिः। असद वस्तु की सत्ता नहीं है और असद का अभाव नहीं है, यानी कि असद वस्तु की कोई सत्ता नहीं है और सत वस्तु की कोई अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुष द्वारा देखा गया है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं तताम् विनाशामव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तू तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्यवर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। अंतवंताय मे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणाः अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद्योध्वस्य भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हताम् उभौ तो नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इस को मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है, न ही जन्म लेता है, न ही मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर विनाश होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा अनित्य यानी कि नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मरे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनामजमव्ययाम् कथं सा पुरुषः पार्थ कं घातायति हन्तिकाम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता और कैसे किसी को मार सकता है। वासंस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे और नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसा ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त हो जाता है। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि
नैनं दहति पावकाः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषायति मारुताः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शुष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणो रचालोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमोच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अथा चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतां तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवमृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। अव्यक्तदानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनाश्चर्यवद्वादति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चे न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्। इस संसार में कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को जानता है और कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही एक महापुरुष इसकी तत्व को बड़े आश्चर्य से वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसको आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई लोग तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाते। देहि नित्यामवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों को तो शोक करने योग्य नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धक्षेयोऽन्यत् क्षत्रियश्च न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नां सर्गाद्वारमपावृतां
सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लाभन्ते युद्धमीदृशाम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथा चेत्त्वमिमं धार्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वं पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तो इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितश्च मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति से मरने से भी बढ़कर है। भयाद्रोणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहु मतो भूत्वा यस्यास्ति लाघवम्। और जिनको अथवा जिनकी दृष्टि में तो पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्ताव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयाः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण ही अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। ऐसा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों को, बंधनों को अथवा कर्म के बंधनों को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहा विक्राम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता और उसका उल्टा फलरूप दोष भी नहीं लगता, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेहा कुरुनंदना बहु शाखायनन्तांश्च बुद्धायो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन
सकाम मनुष्य की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामि मां पुष्पितां वाचां प्रवादन्त्या विपश्चिताः वेदावादरता पार्थ नान्यादस्तिवादिनाः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेषबहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहरितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोग में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं और उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाला है। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित अर्थात योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावनार्था उदापाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फलहेतुर्भुर्मा ते संगुस्त्वकर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों को फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्ता कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। दूरेणाह्यावरं कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपाणा फलहेतवाः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दिन हैं। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व
योगः कर्म सुकौशलम्। समा बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तो समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्म में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणाः जन्म बंधा विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति नामयाम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानीजन कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्याते तरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रातिपन्नाते यदा स्थस्याति निश्चला समाधावाचला बुद्धिस्तदा योगामवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरी परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच, यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, स्थिता प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितदिहि किं प्रभासेत किमासित ब्रजेत के। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? भगवान उत्तर देते हैं, श्री भगवान उवाच, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मानेवात्मना तुष्टः स्थिता प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह मनुष्य अथवा यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखे स्वाद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहाः वितरागाभयो क्रोधः स्थिताधिर्मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। या सर्वत्र नभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभां नाभिनन्दाति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित वह उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते छायां कुर्मंगानीव सर्वसाः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपनी अंग को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से
इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाः रसावर्जं रसोऽप्यस्य परम द्रष्टा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। याता तो यापि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चिताः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनाः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न कराते अथवा करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्पराः वासे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण यानी श्री कृष्ण परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी ही बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयन् पुंसः संगंस्ते सुपुजायते संगत संजायते कामः कामक्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाधवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाती है और स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यहाँ पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। रागाद्वेषाभियुक्तेषु विषयानिन्द्रियैश्चरान् आत्मा वश्यैर्विगायेत्मा प्रसादामधिगच्छते। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासों बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोग की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। यह भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को वो चाबी दिया है जिस चाबी को उपयोग करके मनुष्य सदैव हमेशा 24 घंटे हफ्ते भर महीने भर सालों भर जब तक जीवन रहे जब तक जीवित रहे तब तक सुखी हो सकता है। उसका यह भगवान ने मंत्र दिया है। जिसकी अंतकरण प्रसन्नता यानी कि जिसकी अंदर प्रसन्नता हो वही बाहर भी प्रसन्न हो सकता है। बाहरी मनोरंजन को देख करके प्रसन्न होने वाले व्यक्ति का क्षण भंगुर है, कुछ समय में उसकी सुख खत्म हो जाती है। नास्ति बुद्धायरयोक्तस्य
न चायुक्तस्य भावना न चाभावायतः शांति रसन्तस्य कुता सुखा। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और ऐसे जिसके मन में शांति नहीं है उसको सुख मिले, यह कैसे संभव है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो नो विधीयते तदश्चाहारति प्रज्ञाम वायुर्नामामिमांसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरित हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिया के साथ है वह एक ही इंद्रिया इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। यानी कि 10 इंद्रियां हैं, 10 में से एक ही इंद्रिया हमारे बुद्धि को हरने के लिए काफ़ी है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसाः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप रूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वहाँ रात्रि के समान है। आपूर्यमाणा मचला प्रतिष्ठा समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वात् तद्वात् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे सा शांतिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किस प्रकार की विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाता है, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोग को चाहने वाला नहीं। विहाया कामन्यः सर्वान् पुंश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छते। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यते स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छते। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त नहीं होता। द्वितीय अध्याय यहीं पर समापन होता है। जिन लोग हमारे इस चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि आपको पसंद आया हो, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और भी वीडियोस बनाने के लिए। साथ में कोई और चीज़ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम 100% रिप्लाई अवश्य करेंगे। और यदि आप चाहते हैं किसी दूसरे चीज़ों में वीडियो बनाएं
तो आप हमें वो भी कहिए, हम उस पर भी वीडियो अवश्य बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो तीसरा अध्याय है वो कल अपलोड होगा, तब तक आप लोग इंतज़ार करें, प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।